गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ आ गया है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे बोला है कि आपके पास यहाँ पे पेयर में नंबर्स दे रखे हैं, दोनों नंबर्स को आपने देखना है और बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो दूसरे नंबर के राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है, नंबर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है आपके पास 2 और 9। ठीक है, नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि ये वाली आपकी राइट साइड होती है और ये लेफ़्ट साइड होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका ज़ीरो रहता है, तो ज़ीरो के लेफ़्ट वाली साइड पे आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और राइट वाली साइड पे आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्लियर? अब दोनों ये पॉजिटिव हैं, इट मीन्स दैट ये इस साइड आएंगे, तो आप लिख सकते हैं 2 और 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आपने चेक करना है 2 और 9 में से कौन सा राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा ये आपका 2 है और ये आपका 9 है, तो 9 आपका कौन से साइड पे आ रहा है, राइट पे। जबकि अगर हम 2 को देखें तो 2 आपका कौन से साइड पे आ रहा है, 9 के लेफ्ट साइड पे, और 2 के राइट साइड पे क्या आ रहा है आपके पास, 9। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 इज राइट टू 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो -3 एंड -8। ठीक है, अब माइनस नेगेटिव वाली टर्म्स है, इट मीन्स दैट आपका इस साइड को जाएगा ये, तो -3, तो -1 -2 -3, -3 के बाद ही आपका -8 आएगा, है ना। तो -3 आपका राइट साइड पे आ रहा है और ये वाला आपका लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, -3 इज राइट टू -8। सिमिलरली 0 एंड -1, अब 0 है तो ये नेगेटिव वाली इस साइड लेफ्ट में रहेगी और 0 आपका राइट में आया, तो हम क्या लिखेंगे, 0 इज राइट टू -1। नेक्स्ट देखो -11 एंड 10, इसको आप नंबर लाइन पे करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 10 है तो इट मीन्स दैट आपका राइट साइड पे पॉजिटिव है, तो ये राइट पे आएगा, और -11 है तो ये लेफ्ट में आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 10 इज राइट टू -11। सिमिलरली -6 और 6 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस वाली हमेशा राइट पे आता है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 6 इज राइट टू -6। सिमिलरली 1 एंड -100, अब 1 आपका प्लस का है और -100 आप 100 जो अब आपका माइनस का है, इट मीन्स दैट 1 आपका कौन से साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको पेयर दे रखा है, इनके बीच के आपने इंटीजर बताने हैं। ठीक है, जो भी आपको पेयर गिवन है उसके बीच में जो भी इंटीजर आ रहे हैं आपने वो बताने हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। स्पेशली आपको यहाँ पे बोल रखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे हम काउंटिंग पढ़ते हैं ना, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, है ना, तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है आपकी 0 और -7 की। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप साइड में जो नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, ये आगे आपके पास 0, माइनस वाली टर्म्स हैं तो इस साइड आएंगी लेफ्ट साइड में। अब -7 तक हम इसको लिख लेंगे, -6 एंड -7। अब आपने कौन से इंटीजर लेने हैं जो 0 और -7 के बीच में आ रहे हैं, तो 0 आपका ये है और -7 आपका ये वाली टर्म्स है ना। तो इनके बीच में कौन से इंटीजर आ रहे हैं, -6। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। एक चीज़ याद रखना है कि जो नंबर जितना बड़ा होगा अगर उसके साथ हम माइनस लगा देंगे तो वो उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है आपने कि -1 जो -6 से छोटा है, जबकि क्योंकि ये देखो -6 है, अगर यहाँ पे ये 6 होता तब ये बड़ा होना था, लेकिन इसके साथ माइनस लगे तो ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। तो इंक्रीजिंग में रखना है, तो आपका कौन सा पैटर्न आएगा यहाँ पे, अब इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, तो आपका कैसे ऑर्डर आएगा, -6 सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो कैसे ऑर्डर आएगा, -6 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, सिमिलरली -4 एंड 4 के बीच के लिखने हैं अब आपने। अब नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर सकते हैं रफली। ठीक है, तो ये 0 आ गया, -1 -2 -3 -4 1 2 3 एंड 4। अब इसके और इसके बीच में कौन से आएंगे आपके पास, ये वाले, तो हमने लिख दिया इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, -3 -2 -1 0 1 2 3।
क्लियर। सिमिलरली आपने नेक्स्ट का भी ऐसे ही करना है और उसके बाद वाला भी आपने ऐसे ही करना है। आप नंबर लाइन पे उसको लिख के जो समझ के उसको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20। आपने यहाँ पे -20 से बड़े आपने कितने इंटीजर लिखने हैं, आपने यहाँ पे 4 लिखने हैं। और कौन से यहाँ पे बोला गया है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखो बेटा -20 से अब बड़ा लिखना है आपने, तो ऐसा तो नहीं है कि 21, 22, 23 है ना 24 लेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि नेगेटिव लग जाता है तो वो टर्म आपकी उतनी ही छोटी हो जाती है। अब -20 बोला है तो इससे ग्रेटर लेना है, तो इट मीन्स दैट आपने उल्टा जाना है, मतलब पीछे की तरफ जाना है। तो -19, फिर आपका -18 है ना, फिर -17, फिर -16, इस तरह से। तो आपको 4 बोला है तो आपने इस तरह से 4 इंटीजर ही लिखने हैं, ठीक है। अब इसका बी पार्ट है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10। अब लेस देन बोला हुआ है -10 से, तो लेस देन मतलब इसका अपोजिट, जब लेस देन बोला होगा तो अब आपने ग्रेटर वाले लेने हैं, और जब ग्रेटर देन बोला होगा तो आपने लेस वाले लेने हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है नेगेटिव के केस में होगा, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, -11, -12, -13, -14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपने उसको अच्छे से समझना है, उसके बाद आपने बताना है कि वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है -8 इज़ टू द राइट ऑफ -10 ऑन ए नंबर लाइन। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि जो -8 है वो राइट साइड पे आएगा -10 के। अब देखो इस तरह से नंबर लाइन है, तो जब हम 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलता है तो -8 पहले आ रहा है और -10 बाद में आ रहा है, तो ये राइट साइड पे हुआ है ना। इट मीन्स दैट आपकी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए -100 इज़ टू द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन। अब देखो -100 की बात हो रही है कि -100 आपका जो वो क्या है, राइट साइड पे आएगा। देखो बेटा जब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, देखो इंक्रीज़ कर रहे हैं ना साइड को, देखो ये -50 आएगा, उसके बाद -60, फिर 70, फिर 80, फिर ये आपका आ रहा है -100, इस तरह से बाद में आएगा, है ना। तो अब ये राइट साइड पे नहीं आ रहा है -100, कौन सी साइड पे आ रहा है, आपका लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इट मीन्स दैट जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, फॉल्स। नेक्स्ट देखो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़ -1। बोला है कि सबसे छोटा जो नेगेटिव इंटीजर है वो -1 है, नहीं, क्यों, देखो 0 है, -1, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके मतलब अगर जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे और साइन अगर आपका उसके साथ माइनस का होगा तो वो नंबर उतना ही छोटा हो जाता है। अब इस तरह से तो हम इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं ना आपके, हमें नहीं पता काउंटिंग कहाँ तक जा रही है ना। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हुई, आपकी फॉल्स। अगर यहाँ पे पूछा होता कि लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़ -1, सबसे बड़ा क्या कौन सा इंटीजर है नेगेटिव, -1, तब आपकी स्टेटमेंट ट्रू होनी थी। लेकिन स्मॉलेस्ट तो हमें नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। -26 इज़ लार्जर देन -25। अब यहाँ पे बोला है -26 जो बड़ा है आपका -25 से, तो ये भी क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि देखो जो नंबर जितना बड़ा होगा उसके साथ माइनस लग जाएगा तो उतना ही छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे -25 जो इससे बड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे बोला गया कि आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और जो गिवन आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आपने आंसर करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, ड्रॉ ए नंबर लाइन विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। अब यहाँ पे बोले कि आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और 4 नंबर मूव करना है आपने राइट साइड, किसके राइट, -2 के, ठीक है। तो -2 इस तरह से मैंने लिख दिया, माइनस राइट साइड बोले तो इस साइड को जाएंगे, तो इस तरह से मैंने ये नंबर्स लिख दिए, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब कितने नंबर्स मूव करना है हमने, 4, देखो 1, 2, 3, 4, तो कौन से इस पे आया, 2 पे। नेक्स्ट, विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब लेफ्ट जाना है, इस साइड को जाना है, कितने नंबर जाना है, कितने नंबर जाना है आपने, 5 नंबर मूव करना है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कहाँ पे स्टॉप हुआ ये, -4 पे, ठीक है। सी पार्ट देखो, इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच द -13। अब यहाँ पे डायरेक्शन बोली हुई है कि अगर हम -8 पे हैं,
ठीक है। नंबर लाइन पे अगर मान लो कि आप -8 पे हैं तो आपको -13 तक जाने के लिए आपको -13 तक आपको पहुंचना है, ठीक है। तो आप कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? अब देखो बेटा, नेगेटिव वाले नंबर की बात हो रही तो -8 के बाद -9, -10, -11, -12, -13, तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है। ऐसे तो नहीं हम इस साइड को जाएंगे, है ना। तो लेफ्ट पे जा रहा है तो आपका आंसर होगा ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है, इफ़ वी आर एट 6 on the number line, sorry -6 on the number line, in which direction should we move to reach -1, ठीक है। अब -1 तक आपने पहुंचना है। देखो -6 है तो आपने इस साइड को जाने पड़ेगा, क्योंकि इस साइड को जाएंगे तो -7, -8 बढ़ता जा रहा है ये, है ना। तो हमें इस साइड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने पड़ेगा। तो कौन सी साइड पे जा रहे हैं हम? राइट साइड पे जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑन राइट साइड, ठीक है। ये थी आपकी 6.1। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।